क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट क्रेटा ई है जिसमें हमने ओरिजिनल एन लाइन की स्किड प्लेट्स इंस्टॉल की है। ये होंडाई जेन्युइन पार्ट है दोस्तों, ये कोई पेंट जॉब वगैरह नहीं है। अगर पेंट जॉब सक्सेस होता था ना तो ये चीज तो मैं बहुत पहले कर लेता था। एक शॉर्ट वीडियो इंस्टॉलेशन का। सबसे पहले हमने ये कार के अंदर जो प्लेयर इंस्टॉल किया है कास्का क्रेटा स्पेसिफिक एंड्रॉइड वर्जन 13 दोस्तों 6x128 है और दोस्तों 5.1 विद द हाई फाई DSP एंड 75x4 हाई आउटपुट के साथ है। रियर प्रोफाइल में हमने लेफ्ट एंड राइट की टेल लाइट्स रिप्लेस की है विद द LED मोड के साथ आती है जो L शेप की आती है। ये कार के अंदर रेगुलर टेल लाइट्स ही लग के आती है और रेगुलर बल्ब वाली उसे चेंज एंड रिप्लेस करके हमने LED वाली लेफ्ट एंड राइट की है। सेंटर एग्जिस्टिंग वैसा ही रखा है। रियर स्पॉइलर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। डैम्पिंग हम किस तरीके से करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का, द वे ऑफ डैम्पिंग इज अल्टीमेट। सोनी ES सीरीज का हमने पूरा सेटअप किया हुआ है। फ्रंट के कंपोनेंट, रियर के हमने कोएक्सियल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। और हाँ दोस्तों, मिरर्स एज यूजुअल हमने ट्रिम्स जो है रिप्लेस की हुई है। ये सब तो मैं आपको बताता रहता हूँ। जो मेन है, जो हमने साइड की जो स्किड प्लेट है ये ओरिजिनल होंडाई जेन्युइन एन लाइन की इंस्टॉल की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोई भी पेंट जॉब नहीं है, ये रिप्लेसमेंट पार्ट आता है। ये कार के अंदर जो एग्जिस्टिंग है रेगुलर स्किड प्लेट लग के आती है उसे रिप्लेस करके ये होंडाई जेन्युइन के जो एन लाइन की साइड की स्किड प्लेट से हमने इंस्टॉल की है। दोस्तों ये जो है गन मेटल कलर की स्किड प्लेट है, ये SX वेरिएंट है, लग के आती है। ओरिजिनल चीज़ रहती है। अगर मैं बोलूँ इसी को मैं पेंट करूँ, ये करूँ, थोड़े टाइम तक है, लेकिन ये जो मोल्ड्स हैं हम नहीं दे पाएंगे इसको। पेंट में थोड़ी दिन फिनिशिंग रहेगी, लेकिन ये मोल्ड्स आप देख सकते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। वो कब मिलते हैं हमको? सिर्फ रिप्लेसमेंट के बाद। अब मैं बात करना चाहूँगा प्लेयर की जो हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। करेंगे प्लेयर की। 12.33 इंच का कास्का का 6x128 का हमने इंस्टॉल किया। दोस्तों 6x128 ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सर्टिफाइड ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो कस्टमर इतनी दूर से हमारा वीडियो देख के वाशिम से आए हैं? मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सर्टिफाइड सब चीज़ है, 6x128 भी है, लेकिन इसका टच रिस्पॉन्स एक अल्टीमेट है। मैं साउंड इफेक्ट की बात करना चाहूँगा आपसे। 2 चैनल, 2.1, 4 चैनल, 4.1 एंड 5.1 चैनल DTS डिजिटल सराउंड हाई फाई DSP के साथ है। और यस दोस्तों, टैप टू स्पीक के फंक्शन है। और ख़ास करके जो डिजिटल सराउंड है, ऑफ एंड ऑन का जो फीचर्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं DTS की बात करना चाहूँगा। फैंटम स्पीकर, अभी सेंटर स्पीकर लगाया तो उसका आउटपुट भी तो धमाके के साथ हमको आना चाहिए, उसके सर्कल सराउंड्स भी तो हमको चाहिए दोस्तों, ट्रू बेस भी हमको अल्टीमेट तरीके से चाहिए, फोकस भी चाहिए, एंड यस दोस्तों हमको डिलेज भी चाहिए। ये चीज़ है, ये चीज़ खास बनाती है विद द हाई फाई। और दोस्तों मैं फ्रैंकली बोलता हूँ इसके अंदर हाई फाई DSP तो 42 बैंड के इक्विलाइजर है। मैं इसी के लिए हर वक्त वो अलग से ये चीज़ लगाओ, अलग से वो चीज़, अरे कुछ मत लगाओ। एक प्लेयर सोनी ES, लेकिन अगर पाइनियर का
जो सेंटर स्पीकर विद द 100 वॉट RMS के साथ नहीं लगाया तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। विद द क्रॉसओवर के साथ है, अब फिटमेंट इसकी चेकआउट कर सकते हैं। 450 वॉट्स 100 वॉट RMS सेंटर स्पीकर, सोचो वो क्या लेवल का आउटपुट हमको देने वाला है। लेकिन ये चीज ने तो दिल जीत लिया है। बोस भी हमारे पास है, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन पायनियर ने ये बार एक नेक्स्ट लेवल ऑडियो अपग्रेड में चले गए हैं। एक सेंटर स्पीकर की जो आउटपुट उन्होंने दी हुई है दोस्तों, मैं फिर से बोलता हूँ, ना मैंने एम्प लगाया, ना मैंने हूफर लगाया, ना मैंने कोई चीज। एक अच्छा प्लेयर, 4 सोनी ES सीरीज के, और एक ये अगर पायनियर का आपने एक बार सुन लिया ना इसको, उसके बाद आप डिसीजन लेना एम्प लगाना है या हूफर लगाना है। वो सब क्यों लगाना है? क्योंकि हमारे प्लेयर, हमारे स्पीकर में कोई ना कोई कमियां रह जाती है, तब जाके उसे हमें सपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन एवरीथिंग अप टू द मार्क है तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैं पायनियर की आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। ऑल ओवर इंडिया में क्रेटा ओनर्स को मैं बोलूंगा, पायनियर सब जगह आपको मिलेगा। अच्छी चीज आप लगाइए, अल्टीमेट है। एक बार लगा के तो देखिए, फिर मुझे फोन करना और एक थैंक यू के लिए जरूर मैसेज देना कि हाँ सर आपने सही हमें गाइडेंस दिया है। आप देख सकते हैं शैडो एम्बिएंट लाइटिंग में किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं। और यस, हमने ये कार के अंदर 70 mm वाली इंस्टॉल की है, हमने कोई भी शॉर्ट वाली बिल्कुल भी नहीं इंस्टॉल की है। फिटमेंट, फिनिशिंग, स्टीयरिंग के क्या कहने, मसल मोल्ड्स के साथ है, स्टीयरिंग ऑडियो, क्रूज कंट्रोल, सनग्लास, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव इंस्टॉल्ड इन दिस कार। लेकिन इसकी कुछ बात अलग है और बहुत बढ़िया प्लेयर है। आज का वीडियो क्रेटा का कुछ अलग है, डिफरेंट है। अलग इसी के लिए है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर सक्सेस है तो एक ही चीज है, Hyundai जेन्युइन पार्ट है जो रिप्लेसमेंट आती है। और ये क्रेटा 2024 N लाइन की साइड की स्किड प्लेट्स है जो ओरिजिनल रेड एलिमेंट्स के साथ आती है। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, ये क्रेटा ई वेरिएंट है, जैसे कि आप सब जानते हैं। 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। लेकिन सोने पे सुहागा, साइड की एन लाइन की स्किड प्लेट के क्या कहने। हमने जो सिल्वर कलर के पैनल्स आते हैं उसे रिप्लेस करके एन लाइन के पैनल्स हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। ब्लैक कलर की रूफ रेल्स इंस्टॉल की है। हमारी डोर वाइजर की फिटमेंट तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं, एक एक डोर वाइजर का तरीका भी अलग रहता है। प्लस ये कार के अंदर हमने एडवेंचर के वेंट्स इंस्टॉल किए हैं। एडवेंचर के ही वेंट्स क्यों दोस्तों? क्योंकि ये ब्लैक क्रोम के आते हैं, क्योंकि जो आगे की ग्रिल आती है पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम आती है, और ये फ्लेक्सिबल वेंट्स आते हैं Hyundai जेन्युइन के, जो कभी निकलते नहीं है। मिरर के कवर्स वो भी हमने N स्पोर्ट्स के ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। फ्रंट प्रोफाइल तो डायनामिक है दोस्तों, लेकिन साइड प्रोफाइल से आज प्राउडली बोल सकता हूं, कोई भी देख के पहचान ही नहीं सकता है कि ये ई वेरिएंट कार है। ऑल बिकॉज ऑफ दिस साइड स्किड प्लेट्स। ये वर्टिकल आती है, पेंट सक्सेस नहीं है, नहीं तो इतनी क्रेटा तो हमने भी बनाई है। मैं क्यों हर वक्त बोलता था साइड की स्किड प्लेट ज़रूरी है, ज़रूरी है, हम तो लगाते ही थे, लेकिन हमें मौका मिल गया, Hyundai ने ये चांस दे दिया, तो क्यों ना अभी एन लाइन की साइड की स्किड प्लेट्स इंस्टॉल की जाए। लेकिन दोस्तों ये किस तरीके से लगी है आप ज़रूर बताना। और यस दोस्तों, नो क्रोम एलिमेंट्स, लोअर विंडो गार्निश, हैंडल क्रोम कुछ भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है। लेकिन लुक देखिए और स्टैंड आउट देखिए हम किस तरीके से कार को अपग्रेड करते हैं। अब आना चाहेंगे फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में। सबसे पहले हमने पैरामेट्रिक ब्लैक क्रोम ग्रिल इंस्टॉल की हुई है। मिसिंग DRLs वो भी हमने इंस्टॉल की हुई है दोस्तों। फ्रंट बैक के हमने एक्सटेंडर इंस्टॉल किए हैं विद द रेड एलिमेंट्स के साथ आते हैं। फ्रंट में भी रेड एलिमेंट, रियर में भी, और साइड में ओरिजिनल एन लाइन की जब स्किड प्लेट मिल जाए तो बात ही कुछ और रहती है। लो बीम और हाई बीम में हमने 180 वॉट्स की LEDs इंस्टॉल की है, जो 4300 केल्विन्स की आती है, जो येलोइश वाइट आती है, क्योंकि वाइट में दिक्कत होती है बारिश के टाइम की। और एडवेंचर के ही वेंट्स क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल आते हैं, 50 टाइप के और मेरे पास वेंट्स हैं। लेकिन ब्लैक क्रोम ग्रिल, एडवेंचर के वेंट्स की बात ही कुछ और रहती है। लेकिन दोस्तों हमारी जो अपग्रेडेशन है ना, वो डे बाय डे कुछ अलग लेवल में हम लेके जा रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग विद द Hyundai जेन्युइन पार्ट के साथ है। लेकिन आपको किस तरीके से लगा है कमेंट जरूर करना। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में, रियर प्रोफाइल कंप्लीट कब होता है मालूम है? जब रियर में हम ABS स्पोर्ट्स स्पॉइलर इंस्टॉल करते हैं।
मेरे पास तो वो एन लाइन वाला भी स्पॉइलर है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल एन लाइन आती है ये उसके अंदर आ पाता है। अगर कोई डिफरेंट लुक चाहिए हमको तो ये स्पॉइलर ज़रूर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कार के अंदर हमने टेल लाइट्स भी लेफ्ट एंड राइट की रिप्लेस की है एलईडी मोड के साथ। ये ई वेरिएंट कार है, जैसे कि आप सब जानते हैं इसके अंदर रेगुलर टेल लाइट्स लग के आती है, इसे रिप्लेस करके एलईडी मोड वाली लेफ्ट एंड राइट ही हमने चेंज किया, सेंटर एग्जिस्टिंग हमने रखा हुआ है। रियर के जो एक्सटेंडर्स आते हैं वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं विद द रेड एलिमेंट के साथ। अब एक 5 सेकेंड रियर प्रोफाइल से एक स्पॉइलर, एन लाइन के अलॉय व्हील, साइड की एन लाइन की स्किड प्लेट्स और एन लाइन के जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के पैनल है, और प्राउडली ये ई वेरिएंट कार है जिसे हमने अपग्रेड किया हुआ है। और मजे की बात मैं बोलूँगा दोस्तों, ये 17 इंच के अलॉय व्हील लगा के ही आए थे लेकिन रिमूव कर दिए। इंटीरियर में सबसे पहले हमने ये कार के अंदर शैडो एम्बियंट लाइटिंग इंस्टॉल की है विद द सिल्वर लाइनिंग के साथ। और यस दोस्तों, ये 70 mm वाली आती है। हमने जो भी है एक्सीलेंट ही हम देंगे। इनर हैंडल्स भी हमने रिप्लेस किए हुए हैं। सीट कवर भी ब्लैक एंड रेड जो एन लाइन पैटर्न का आता है, सेम कॉन्सेप्ट के सीट कवर्स हमने इंस्टॉल किए। और लेफ्ट डोर में इनर हैंडल्स विद द एम्बियंट लाइटिंग के साथ, क्या कहने। अब आना चाहेंगे फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में। मिरर्स हमने रिप्लेस किए हैं, ट्रिम्स कटिंग नहीं किए हैं। और आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ट्रिम रिप्लेस कराइए, कटिंग बिल्कुल भी मत कराइए। और यस, शैडो एम्बियंट लाइटिंग के क्या कहने। सीट कवर फ्रंट के हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तरीका क्या है। द एयर बैग फ्रेंडली सीट कवर विद द सेंटर परफोरेशन के साथ। मस्क्यूलर डी कट स्टीयरिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। एन लाइन बोल तो दिया दोस्तों, लेकिन ड्राइविंग का असली प्लेजर ये स्टीयरिंग है। द मस्क्यूलर डी कट स्टीयरिंग भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया। लेदर ऐप हम जितना मर्जी अच्छा कर लेवें, लेकिन फील तो ये स्टीयरिंग के साथ आएगा। सेम कॉन्सेप्ट की हमने मैट्स भी इंस्टॉल की हुई है, ब्लैक एंड रेड एलिमेंट्स के साथ है। हमने लेमिनेशन वगैरह ये कार के अंदर किया ही नहीं है। एसी के वेंट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हाई ग्लॉस वाले हमने इंस्टॉल किए हैं। प्लेयर के क्या कहने। कास्का 6x128 हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। एप्पल कार प्ले वायरलेस है, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है, सोनी ये सीरीज का सेटअप किया है। लेकिन सेंटर स्पीकर हमने पाइनियर के ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। ये बात कुछ और ही है। और ख़ास करके ये 6x128 है, लेकिन इसे और क्या चीज़ खास बनाती है, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी हाई फाई डीएसपी। यस दोस्तों, हाई फाई डीएसपी दिया हुआ है विद द फैंटम स्पीकर के साथ। आउटपुट दिया 75x4 आपको दिया हुआ है। एंड्रॉयड वर्जन 13 आपको दिया हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। लेकिन मस्कुलर डी कट स्टीयरिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम ये कार को हम किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। एप्पल कार प्ले आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्पल कार प्ले वायरलेस सर्टिफाइड, एंड्रॉयड ऑटो सर्टिफाइड, ईच एंड एवरीथिंग है दोस्तों। लेकिन आज का वीडियो मेन धमाका है, जो जेन्युइन हमारे पास एन लाइन की स्किड प्लेट्स आई हुई है। और मैं हर क्रेटा वालों को बोलूँगा ये चीज़ आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। अब टाइम है रिव्यू का। ये कार हमारी महाराष्ट्र वाशिम से आई हुई है, काफ़ी दूर है। श्रीधर ओनर ऑफ द कार हमारे साथ है। क्रेटा ई टू एन लाइन अपग्रेड किस तरीके से ला रहा है, हमारी वर्कमैनशिप किस तरीके की है, तरीका क्या है काम करने का। प्रोडक्ट भी भले वही है दोस्तों, लेकिन एक आर्ट वर्क रहता है, एक एक्सपीरियंस रहता है और एक परफेक्ट गाइडेंस रहती है कस्टमर को। श्रीधर प्लीज़। बहुत दिनों से हम सर्च कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी वीडियोस भी देखे आपके, और यहाँ आने के बाद पता चला कि कैसा काम है, कैसा होता है सब। बहुत ही अच्छा काम लगा। आपने प्रॉपर गाइड किया कि क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। बहुत अच्छा काम हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। थँक्यू श्रीधर, थँक्यू सो मच। साहेब कशी वाटली? खूप छान वाटले गाडी बघू, आणि तुमचं काम बघून पण खूप योग्य वाटलं. धन्यवाद साहेब. साहेब आम्ही एकदम साधी गाडी घेऊन होतो, आता बघितली तर एकदम नवीन चकाचक झाली, पूर्ण वेगळीच एकदम. पूरा टॉप एंड ही लेके जा रहे हैं हम. यस बिल्कुल सर, एक है ना परफेक्ट गाइड करने वाला आदमी चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल सर, ये चीज़ लगाइए, ये मत लगाइए। और मेरी कोई भी अपग्रेडेशन ओवर अंडर होती ही नहीं है। एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ अपग्रेडेशन है जो हम प्रेजेंट करते हैं, और जितनी ज़रूरत है उतना ही है। अगर आप सोच रहे हैं साइड के स्किड प्लेट के बारे में,
तो सीधा जेन्युइन प्रोडक्ट लगाइए, नहीं तो गन मेटल कलर की आप लगा लीजिए। एडवेंचर के वेंट्स, एन लाइन के एलॉय व्हील्स, मिरर के कवर, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने है। तो ये क्रेटा का वीडियो ई वेरिएंट आपको किस तरीके से लगा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।